हेलो फ्रेंड्स, कोटर में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मनीष और आज हम बात करेंगे कि HCL में आप अपनी ऑफर लेटर को कैसे अपग्रेड कर सकते हो। तो यार अपग्रेड का मतलब है कि आपकी जो सैलरी है उसको बढ़ाना और जो सर्विस एग्रीमेंट है उसको कम करना। तो एज ए फ्रेशर जब आप पहली बार HCL में अप्लाई करते हो तो आपको पता है कि आपकी जो सर्विस एग्रीमेंट होती है वो 24 मंथ्स की होती है, जो कि काफ़ी बड़ी है। मतलब एक बार अगर आप HCL ज्वाइन कर लो तो आपको 24 मंथ्स तो एटलीस्ट उसमें काम करना ही है। लेकिन अगर आप उसके पहले उस HCL को आप छोड़ देते हो तो आपको 70,000 के आसपास पैसे जमा कराने पड़ेंगे, फिर आप HCL को वो बंड तोड़ सकते हो। तो ये एक पहला क्राइटेरिया है। दूसरा ये है कि पहली बार जब आप अप्लाई करते हो तो 3.6 LPA का वो ऑफ़र करते हैं, जो कि काफ़ी कम है। 30K से नीचे की सैलरी आपकी होती है। लेकिन आपको पता नहीं होगा कि ऑफ़र लेटर लेने के बाद भी HCL में आप 5.75 LPA तक का ऑफ़र ले सकते हो और सर्विस एग्रीमेंट वहीं पे है जहाँ पे 24 मंथ्स है, उसको आप 12 मंथ्स करा सकते हो। तो ये सभी चीज़ें कैसे होंगी ये मैं इस पूरी वीडियो में बताऊंगा। तो यार मेरा खुद का जो सैलरी था वो 3.6 से 4.25 LPA तक गया। लेकिन मेरे जो कमेंट बॉक्स में अगर आप पढ़ेंगे, पिछले मैंने HCL वाले जो वीडियो डाले हैं ऑनबोर्डिंग वाले, उसमें आपको पता चलेगा कि 5.75 LPA तक का ऑफ़र उनको मिला हुआ है। मैंने काफ़ी सारे लोगों से बात भी की जिनको ये अपग्रेडेशन मिला हुआ है। मतलब मेरा तो काफ़ी 60-70 हज़ार का ही इंक्रीमेंट हुआ और मेरी जो सर्विस एग्रीमेंट थी उसको भी घटाकर 12 मंथ्स किया गया। तो ये काफ़ी मतलब स्लाइट इंक्रीमेंट है। लेकिन 3.6 से 5.75 LPA तक का जो इंक्रीमेंट है ये काफ़ी बड़ा इंक्रीमेंट है और ये इंक्रीमेंट कैसे लेना है ये जानने की उत्सुकता काफ़ी लोगों की होगी। तो यार मैं एक बात बता दूं कि जब भी आपका HCL में अपग्रेडेशन होता है तो उसके लिए अलग से एग्जाम नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों को यही डाउट रहता है कि क्या अलग से एग्जाम HCL लेता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जब भी आपका अपग्रेडेशन होगा तो आपके प्रीवियस अचीवमेंट्स जो होंगे, आपने जो काम कर रखा होगा, आपकी इंटरव्यू कैसे गई, आपके रिटन टेस्ट कैसे गए, इन सभी चीज़ों पर वो निर्भर करेगा। मतलब कि ये थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। मान लीजिए मेरे से इंटरव्यू में 5 क्वेश्चंस किए गए और रिटन में मैं मान लीजिए 70% मार्क्स लाया। इंटरव्यू के सारे क्वेश्चंस मैंने अच्छे से आंसर किए, मैं अपनी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी से वहाँ पे दिखाई। तो यार HR पर्सन के ऊपर है कि वो मुझे कौन सा ऑफर देना चाहते हैं। अगर वो 4.25 वाला LPA देना चाहते हैं तो वो देंगे, नहीं तो 3.6 LPA वाला देना चाहते हैं तो वो मुझे वो ऑफर करेंगे। अब ये अपग्रेडेशन क्यों होता है यार? 3.6 LPA तो काफ़ी स्टूडेंट मिल जाते हैं उनको। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट उनको काफ़ी अच्छा लग गया, ये डेवलपमेंट अच्छा कर सकता है, उनको ऐसा लग गया कि ये जो बंदा है वो डेवलपमेंट अच्छा कर सकता है। तो उसके लिए क्या करेंगे यार? उसके लिए वो कुछ नहीं करेंगे, बस आपकी ऑफर बढ़ा देंगे ताकि आप वो जो कंपनी जरूर ज्वाइन कर लें। अब मान लीजिए किसी को 3.6 LPA यहाँ मिल रहा हो और कहीं पे 5 LPA के आसपास मिल रहा हो तो वो 5 LPA वाला ही लेगा और 3.6 यार काफ़ी कम है। तो इसलिए बच्चे जो हैं एज ए फ्रेशर 3.6 LPA वाला ऑफर बहुत कम लेते हैं और इसी कारण से एट्रिशन रेट जो MNCs का वो काफ़ी हाई हो गया। मतलब फ्रेशर जाना ही नहीं चाहता और जाते भी हैं तो 1 साल के अंदर अंदर वहाँ से निकल लेते हैं। तो इसलिए ऑफर लेटर को बढ़ाया जाता है। और दूसरी चीज़ कि सर्विस एग्रीमेंट को क्यों कम किया जाता है? तो सर्विस एग्रीमेंट को यार इसलिए कम किया जाता है क्योंकि आपके ऊपर मेंटली एक प्रेशर रहता है कि मेरे को ये कंपनी 24 मंथ्स ज्वाइन करके रखना ही है। अब मान लीजिए कि किसी को 12 मंथ्स का सर्विस एग्रीमेंट है और उसके दोस्त को 24 मंथ्स का सर्विस एग्रीमेंट है। भले ही 3-4 साल तक कोई कंपनी नहीं छोड़ रहा है, लेकिन एक मेंटली प्रेशर रहेगा कि 24 मंथ्स इस कंपनी में आपको बिताने हैं। अब वो मेंटली प्रेशर हटाने के लिए यार 12 मंथ्स का सर्विस एग्रीमेंट बना दिया। और कोई भी फ्रेशर जब पहली बार कंपनी में जाता है तो 2 साल 3 साल तो कम से कम रहता ही है, क्योंकि 2-3 साल रहने के बाद ही उसे काफ़ी सारी इंडस्ट्री की नॉलेज होती है और उस इंडस्ट्री के नॉलेज को वो दूसरी जगह यूज करता है, जहाँ भी स्विच करता है उसके बाद वो यूज करता है। तो इसलिए ये ऑफर लेटर अपग्रेड किया जाता है। इसके लिए कोई अलग से एग्जाम नहीं होता। अब काफ़ी सारे लोगों का मतलब 30 से 35% लोगों का जो ऑफर अपग्रेडेशन होता है वो 3.6 से 4.25 LPA का हो जाता है और उसमें से 10% लोगों का 4.75 LPA तक का जाता है। और सर्विस एग्रीमेंट घटा के पूरे लोगों का जिनका भी थोड़ा सा भी अपग्रेडेशन हो गया, मान लो जिसका 3.6 है उनका तो 2 ईयर का सर्विस एग्रीमेंट रहेगा। लेकिन जिनका जो थोड़ा सा भी अपग्रेडेशन हो गया पैसे में, तो उनका सर्विस एग्रीमेंट जो है आधा हो जाता है। चाहे वो 4.2 LPA का ले, चाहे 4.7 LPA का ले, चाहे 5.25 LPA वाला ऑफर ले। तो ये रहने वाला है। अब अलग से कोई एग्जाम नहीं होता, ये ध्यान रखना है। वो HR पर्सन पे निर्भर करता है, आपके स्किल्स पे निर्भर करता है, आपके इंटर्नशिप्स पे निर्भर करता है। और अगर आप में ये सभी चीज़ें आपके रिज्यूमे में भर के होंगी तो डेफिनेटली आपकी जो अपग्रेडेशन होनी है वो निश्चित ही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो। और HCL ऑनबोर्डिंग शुरू हो गई है तो मेरे पिछले वाले वीडियो और देख लो, डाउट वीडियो भी मैंने बनाया था, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस का मैंने उसमें आंसर किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
हैव अ गुड डे, बाय। और हाँ, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यार सब्सक्रिप्शन काफ़ी कम है और 1000 भी अभी नहीं हुए हैं। तो ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वीडियोज़ के व्यू यार 1000 से ज़्यादा जा रहे हैं और काफ़ी सारे समय तक लोग मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं। एवरेज व्यू जो होता है वो 70 से 75% का होता है। तो यार वीडियोज़ तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन सब्सक्रिप्शन यार नहीं बढ़ रहा है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करिए और थोड़ा हेल्प करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड डे, बाय।